हेलो ऑल, क्या आप लोग यहां पर मौजूद हैं? ऑडियो वीडियो इज क्लियर? कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं? वेरी गुड इवनिंग आशीष, वेरी गुड इवनिंग। बस विद इन 2 मिनट्स हम स्टार्ट करेंगे। सभी लोग आ जाएं। क्लास मैंने लेट स्टार्ट करी, सभी बच्चे आ जाएं, स्टूडेंट आ जाएं, फिर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास। आ जाइए, सभी लोग आ जाइए, ज्वाइन कर लीजिए, फिर स्टार्ट करते हैं क्लास हम। आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं टॉपिक, दैट इज थ्योरी ऑफ प्रोजेक्शन। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारे जितने भी अपकमिंग टॉपिक्स हैं वो सब इस पर बेस्ड होंगे। जितने भी अपकमिंग टॉपिक्स हैं, आज हम कुछ रूल्स बनाएंगे, कुछ चीजों को सीखेंगे, कुछ समझेंगे, और उन पर बेस्ड फिर आने वाले टॉपिक हैं, जैसे प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट्स, प्रोजेक्शन ऑफ लाइन, प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन, प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड। मैं 1-2 मिनट और वेट करना चाहूंगा, इसलिए ताकि किसी भी बच्चे का शुरुआत का 5 मिनट ना छूट जाए। अगर शुरुआत के 5 मिनट छूट गए तो दिक्कत हो जाएगी, तो दिक्कत हो जाएगी। आप लोग कुछ भी नहीं लिखिएगा, कोई काम नहीं करिएगा जब तक मैं आपसे कुछ करने के लिए ना बोलूं। जब तक मैं आपसे कुछ करने के लिए नहीं बोलूं कोई काम नहीं करेगा। चलिए आइए अब स्टार्ट करते हैं। नाउ थ्योरी ऑफ प्रोजेक्शन, थ्योरी ऑफ प्रोजेक्शन। यहां पर ये जो शब्द है प्रोजेक्शन, व्हाट डज इट मींस, इसका मतलब क्या होता है, क्या सिग्निफिकेंस है इसका? मेरे बच्चे, प्रोजेक्शन का अगर आप इंग्लिश डिक्शनरी में मीनिंग देखो, इफ यू फाइंड द मीनिंग ऑफ प्रोजेक्शन इन एनी इंग्लिश डिक्शनरी, देन यू विल फाइंड दैट प्रोजेक्शन मींस टू थ्रो समथिंग इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। प्रोजेक्शन मींस टू थ्रो समथिंग इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, किसी चीज को आगे की ओर फेंकना, किसी चीज को। बहुत से लोग बोलते हैं कि प्रोजेक्शन का मतलब शेडो होता है, छाया होता है, परछाई होता है। मैं कहता हूं प्रोजेक्शन का मतलब ना शेडो है, ना छाया है, ना परछाई है, लेकिन प्रोजेक्शन बिहेव्स लाइक शेडो। वी आर टॉकिंग इन कंटेक्स्ट विद इंजीनियरिंग ड्राइंग, टेक्निकल ड्राइंग। तो मैंने बोला प्रोजेक्शन का मतलब एग्जैक्टली शेडो, छाया, परछाई नहीं है, लेकिन प्रोजेक्शन बिहेव करता है शेडो, छाया, परछाई की तरह। जैसे अगर हम किसी चीज की शेडो बनाए किसी चीज की, तो हम क्या करते हैं, हमने एक ऑब्जेक्ट लिया, मेरे पास सपोज कीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, और वो ऑब्जेक्ट ये रहा, और इस ऑब्जेक्ट पे मैं टॉर्च की रोशनी मारूंगा। तो मैं क्या कर रहा हूं, टॉर्च की रोशनी में सामने की ओर फेंक रहा हूं। प्रोजेक्शन मींस टू थ्रो समथिंग इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। टॉर्च से रोशनी में इसकी सामने की ओर फेंक रहा हूं, तो इसके पीछे कहीं इसकी शेडो मिलेगी। हम कह सकते हैं कि वो इसका प्रोजेक्शन है, लेकिन टेक्निकल लैंग्वेज में एग्जैक्टली ये प्रोजेक्शन नहीं है। प्रोजेक्शन बिहेव करता है शेडो की तरह, शेडो की तरह काम करता है। बस हमने इसी से टेक्निकल ड्राइंग में प्रोजेक्शन की मदद से बहुत सी प्रॉब्लम को सॉल्व किया है, बहुत सी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया है। अब सुने, प्रोजेक्शन को दो तरह से क्लासिफाई किया गया है, एक अकॉर्डिंग टू लाइन ऑफ साइट, एंड एक अकॉर्डिंग टू द पोजीशन ऑफ प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन। अब इसका क्या मतलब है, पहले ये समझो। मैं ये बोल रहा हूं, मान लो अगर मैं प्रोजेक्शन को शेडो कहूं, शेडो, तो आप बताओ किसी भी ऑब्जेक्ट की शेडो बनाने के लिए दो चीजों का मालूम होना जरूरी है।
एक क्या लाइट सोर्स मतलब जिससे बना रहे हो, और दूसरा क्या जिस पे बना रहे हो। जिससे बना रहे हो तो हम शेडो किससे बना रहे हैं, हम शेडो बना रहे हैं लाइट सोर्स की मदद से। किस पे बना रहे हैं, किसी ना किसी सरफेस पर बना रहे होंगे। अब शेडो किसी पे भी बन सकती है, किसी अनइवन पथरीले रास्ते पे भी बन सकती है, सड़क पे भी बन सकती है, मेरे ऊपर भी किसी की शेडो बन सकती है। गॉट इट और नॉट। लेकिन हम जब प्रोजेक्शन में बात कर रहे हैं तो हम चाहते हैं जो हमारा शेप आए वो शेप डिस्टॉर्टेड ना हो। हम चाहते हैं कि जैसा शेप है, बेटा मेरे एंड पर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्या किसी और को कोई प्रॉब्लम हो रही है? मेरे एंड पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बीच में रुकना पड़ा मुझे। मेरे एंड पे कोई प्रॉब्लम नहीं, किसी के एंड पे कोई प्रॉब्लम है तो बताओ जल्दी। क्या बाकी बच्चों के एंड पे प्रॉब्लम है, मेरे एंड पे कोई प्रॉब्लम नहीं है? नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। तो इसका मतलब सुधांशु प्रॉब्लम आपके एंड पर है, टेक्निकल एंड पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे एंड पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब सुनिए, मैंने बोला किसी भी चीज का प्रोजेक्शन बनाने के लिए दो चीजों को मालूम होना जरूरी है। एक लाइट सोर्स जिससे बना रहे हैं, दूसरा हम जिस पे बना रहे हैं। अब ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, मैं सीधे बोलता हूं, हम इंजीनियरिंग ड्राइंग में, टेक्निकल ड्राइंग में प्रोजेक्शन जिस चीज पर बनाते हैं वो होती है फ्लैट सरफेस। वो होती है फ्लैट सरफेस, उसको हम कहते हैं प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन। क्या बोला मैंने बेटा? प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन। और इसको शॉर्ट फॉर्म में आगे हम कहेंगे पीओपी। पीओपी दैट मींस प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन। लाइट सोर्स हो गई हमारे पास। तो इतनी बातें क्लियर हो गई। अब सुनो बेटा, अब उस सुधांशु उसमें मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूं, आप बताओ मैं क्या करूं यहां पर? मतलब किसी बच्चे को प्रॉब्लम नहीं, अगर टेक्निकल एंड पे प्रॉब्लम होती या कहीं और प्रॉब्लम होती कुछ और, तो हमें समझ में आता हमारी तरफ से प्रॉब्लम है। किसी बच्चे को प्रॉब्लम नहीं हो रही, मुझे क्लियर। एक्चुअली एक्चुअली अगर कोई प्रॉब्लम होती तो सबसे पहले मुझे पता चल जाता है यहां पर, मुझे, क्योंकि सेम स्क्रीन चल रही होती है मेरे सामने दूसरे कंप्यूटर पर। तो चलिए छोड़िए प्लीज, अब मैं डिस्टर्बेंस नहीं चाहता हूं यार, हाथ जोड़ रहा हूं, डिस्टर्बेंस नहीं चाहता हूं मैं। आप कर लो पहले, उसके बाद स्टार्ट। आप कर लो जो आपको करना, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। कर लिया? जल्दी बताइए, कर लिया? स्टार्ट किया जाए? ओके चलिए, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, सॉरी, कोई बात नहीं, सॉरी, मेरी तरफ से भी सॉरी। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। तो मैंने बोला क्योंकि अच्छे मूड में पढ़ें तो बेटा इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है तभी मजा आएगा। अगर मूड थोड़ा सा भी मेरा आपका बिगड़ गया तो मजा नहीं आ पाएगा टॉपिक में। तो सुनिएगा ध्यान से। मैंने कहा आपसे प्रोजेक्शन देखने के लिए दो चीजों का मालूम होना जरूरी, लाइट सोर्स हो गई और प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन हो गया। अब इस प्रोजेक्शन को दो तरह से क्लासिफाई किया गया है। पहला, अकॉर्डिंग टू लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट क्या है? वही लाइट सोर्स, मतलब जैसे हम देख रहे हैं दैट इज कॉल्ड लाइन ऑफ साइट, हम इसको लाइन ऑफ साइट कहते हैं। दूसरा, पोजीशन ऑफ प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन। पोजीशन ऑफ प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन का मतलब है कि आप प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन को रख कैसे रहे हो, आप सीधा रख रहे हो, आप खड़ा रख रहे हो, आप इंक्लाइंड रख रहे हो, दैट इज पोजीशन ऑफ प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन। तो मैंने आपसे कहा प्रोजेक्शन हैज बीन क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू लाइन ऑफ साइड एंड अकॉर्डिंग टू द पोजीशन ऑफ, क्या बोला बेटा? प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन। आइए इसको थोड़ा एक 3D फिगर से समझते हैं और चीज को देखते हैं। सामने देखिएगा मेरे बच्चे, मेरे पास एक मैं ऑब्जेक्ट बनाता हूं यहां पर, छोटा सा एक 3D फिगर। कहीं पे भी डाउट आए ना बेटा तुरंत पूछ लेना। ये बनाया, और एक और बार मैं यहां पर भी बना रहा हूं इसको, ताकि मैं आपको समझा सकूं प्रोजेक्शन को। Projection has been classified according to line of sight and according to the position of plane of projection. I repeat my words. मैंने बोला projection has been classified according to the line of sight and according to the position of plane of projection. कहीं पे भी दिक्कत नहीं होना चाहिए बेटा आज।
मतलब आज अगर आपको कहीं कोई डाउट आ जाए तो तुरंत पूछ लेना, तुरंत पूछ लेना। इसीलिए मैंने मैसेज करवाया था सभी को कि लाइव क्लास ज्वाइन करें, लाइव क्लास। अब देखिए बेटा, मैं इस ऑब्जेक्ट पर यहां से लाइट को थ्रो करता हूं। ये मेरा टॉर्च है, यहां से मैं लाइट को थ्रो करता हूं इस ऑब्जेक्ट पर। तो अब आप देखिएगा, मैं लाइट थ्रो कर रहा हूं कैसे, ये ऐसे जाएगी, ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, ये लाइन ऑफ साइट कहलाती है बेटा, इसको हम लाइन ऑफ साइट कहते हैं। अब इसका शेडो, अब इसका प्रोजेक्शन मैं किसी प्लेन पर पकड़ने जा रहा हूं। ये मैंने एक प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन बना दिया है और मैं इसके ऊपर इसका प्रोजेक्शन पकड़ूंगा। मेरा सवाल है आप सभी बच्चों से, देयर इज अ क्वेश्चन फॉर यू फ्रेंड्स, और क्वेश्चन ये बताओ, अगर लाइट सोर्स ये है नैरो और लाइन ऑफ साइट ऐसे जा रही है, ऐसे फैल के जा रही है, तो इस प्लेन पर जो शेडो बनेगी वो अभी इस ऑब्जेक्ट से बड़ी बनेगी, छोटी बनेगी या बराबर बनेगी? पहले लाइट सोर्स देख लीजिए कैसे जा रही है, पहले लाइट सोर्स देख लो कैसे जा रही है। अब आप बताओ, अकॉर्डिंग टू दिस लाइट सोर्स, इस प्लेन पर जो इसकी शेडो बनेगी, प्रोजेक्शन बनेगा, वो इस ऑब्जेक्ट से छोटा होगा या बड़ा होगा? इसका जवाब दीजिए, फिर आगे बात करेंगे। इसका जवाब दीजिए, इसका जवाब दीजिए। लार्ज होगा, लार्ज होगा, बड़ा होगा, बड़ा होगा। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश, वेरी गुड, शाबाश। आपका आंसर बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अब यहां पर देखो जरा, अब यहां पर देखो, अब यहां पर मैंने प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन को ये पकड़ लिया है, इधर इस प्लेन पर पकड़ूंगा, और जो लाइन ऑफ साइट है ना, वो ऐसे आ रही हैं, एक दूसरे से पैरेलल हैं, एक दूसरे से समांतर है लाइन ऑफ साइट, एक दूसरे से पैरेलल है लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ साइट आर पैरेलल टू ईच अदर, कुछ इस तरीके से आ रही है। अब आप बताओ, ये जो प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन है, इसके ऊपर जो प्रोजेक्शन अब बनेगा वो इस ऑब्जेक्ट से छोटा होगा, बड़ा होगा या बराबर होगा? अब जवाब दीजिए। अब जो प्रोजेक्शन बनेगा, अब जो प्रोजेक्शन बनेगा, ये सब एक दूसरे के पैरेलल है, ये सब एक दूसरे के पैरेलल हैं। अब जो प्रोजेक्शन बनेगा वो छोटा होगा या बड़ा होगा? हाँ बेटा सुधांशु, आपके एंड पे कोई प्रॉब्लम है? मैं माफी चाहता हूं, सॉरी फॉर दैट। बस बेटा बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत अच्छे से देखिएगा। इसी तरह के प्रोजेक्शन को अगर ध्यान से देखें तो प्रोजेक्शन को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट यहां है, दूसरा पार्ट यहां। अभी कोई कुछ करना नहीं, इस तरह के प्रोजेक्शन को पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन कहा जाता है, पर्सपेक्टिव। और इस तरह के प्रोजेक्शन को पैरेलल प्रोजेक्शन कहा जाता है। क्या बोला मैंने? इस तरह के प्रोजेक्शन को क्या कहा जाता है? पैरेलल। इस तरह के प्रोजेक्शन को क्या कहा जाता है? पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन। मैं यहीं रुक गया हूं, अभी तक जितनी बात कही है उतना सबको समझ में आ गया होगा। थ्योरी ऑफ प्रोजेक्शन हेडिंग डालिए और जो मैं बोल रहा हूं वो लिखिए। थ्योरी ऑफ प्रोजेक्शन हेडिंग डालिए और जो मैं बोल रहा हूं वो लिखिए। थ्योरी ऑफ प्रोजेक्शन हेडिंग डालिए एंड राइट डाउन। Projection has been classified, projection has been classified, projection has been classified according to the line of sight. हाँ रिपीट तो कर रहा हूं बेटा, रिपीट ही तो कर रहा हूं। प्रोजेक्शन हैज बीन क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू लाइन ऑफ साइट and according to the position of plane of projection.
projection has been classified according to line of sight and according to the position of plane of projection. Projection has been classified according to the line of sight and according to the position of plane of projection. And its classification are as under. And its classification are as under. Projection has been classified according to the line of sight and according to the position of plane of projection, and its classification are as under. कोई काम नहीं कीजिएगा, जो मैं बोल रहा हूं बस उसको ध्यान से सुनिएगा आप। कोई भी बच्चा कोई भी काम नहीं करेगा, कुछ भी नहीं लिखेगा, कुछ भी लिखने की कोशिश चेष्टा नहीं कर। सदन जी ओके ओके, अब मैंने बोला अकॉर्डिंग टू द लाइन ऑफ साइट एंड अकॉर्डिंग टू द पोजीशन ऑफ प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन एंड इट्स क्लासिफिकेशन आर एज अंडर। मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सब बच्चे क्या करें, आप सब बच्चे अपने रजिस्टर का पेज ऐसा होता है, इसको ऐसा करके लिखेंगे। अपने रजिस्टर का पेज ऐसा होता है, इसको ऐसा कर कर लिखेंगे, क्योंकि क्लासिफिकेशन बहुत लंबा है। अब मैं ये चाहता हूं कि आप क्या ये इमेज बना पाओगे दोनों? जल्दी बताओ, ये बना पाओगे आप दोनों? ये दोनों इमेज बना पाओगे? यस यस, बना पाओगे। तो अभी रुक जाइएगा, कोई काम नहीं करिएगा, अभी रुक जाइएगा, कोई काम नहीं करिएगा। आप एक काम करेंगे, प्रोजेक्शन लिखेंगे, पैरेलल के नीचे ये बनाएंगे, पर्सपेक्टिव के नीचे ये बनाएंगे, फिर इसके बाद अगले पेज पर हम पूरा क्लासिफिकेशन करेंगे, फिर अगले पेज पर हम पूरा क्लासिफिकेशन करेंगे, दोबारा करेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, बस मजे से पढ़ेंगे आज, मजा आ जाना चाहिए आपको, मतलब आपका दिल खुश हो जाना चाहिए, जहां बैठे हो वहीं बैठे बैठे तालियां बजना चाहिए। थोड़ा सा थ्योरी का पार्ट है, थोड़ा सा लिखना, उसके बाद कुछ नहीं लिखना आपको, सिर्फ मजे ही मजे हैं। तो मैं ये चाहता हूं आप जल्दी से प्रोजेक्शन हेडिंग डालकर पैरेलल के नीचे ये बनाओ, पर्सपेक्टिव के नीचे ये बनाओ। जब ये बन जाए तो मुझे जल्दी से बताओ। कम ऑन गाइस, कम ऑन, चमॉन मेरे बच्चों, चमॉन। समर बोल रहे हैं उन्होंने बना लिया है, समर कह रहे हैं उन्होंने बना लिया है। डोंट वरी, यू ऑल हैव डन। ओके ओके, कोई बात नहीं, माइक अभी चालू करा मैंने, कोई बात नहीं।
ओके, यू ऑल हैव डन। अब सामने देखिएगा, अब नेक्स्ट पेज पे आएंगे और अब हम क्लासिफिकेशन पूरी तरह लिख रहे हैं। अब हम नेक्स्ट पेज पर आएंगे और क्लासिफिकेशन पूरा लिखेंगे। अब देखिए, आपके सामने पूरा क्लासिफिकेशन दिखा रहा हूं मैं, ये पूरा क्लासिफिकेशन आपके सामने है। अब देखो, पैरेलल प्रोजेक्शन जो आपको दिख रहा है, प्लीज रुक जाइएगा, अभी काम ना करिएगा, काम ना। ये जो पैरेलल प्रोजेक्शन दिख रहा है, इस पैरेलल प्रोजेक्शन के दो पार्ट हैं, ऑब्लिक और ऑर्थोग्राफिक। तो यहां जगह नहीं थी, यहां जगह नहीं थी, इसलिए मैंने ऑब्लिक और नीचे जाकर ऑर्थोग्राफिक लिखा। लेकिन अगर मेरे पास जगह होती तो मैं कैसे लिखता, ये आपको एक बार बता देता हूं। मैंने बोला मेरे पास जगह नहीं है, आप ऐसे ही करिएगा। सामने देखिए बोर्ड पर, अभी मैंने हटा दिया है, मैं आपको दिखा रहा हूं बोर्ड पर कि आपको करना कैसे है। पैरेलल है, पर्सपेक्टिव है मेरे बच्चे। पैरेलल के दो पार्ट हैं, एक यहां लिख दो ऑब्लिक, एक यहां लिख दो ऑर्थोग्राफिक। ऑर्थोग्राफिक पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन के तीन पार्ट हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, सब आपको दिखा रहा हूं। 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव, 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव, 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन, ये सारी चीजें हैं। तो ऐसे करना है आपको क्लासिफिकेशन, मैंने आपको बता दिया है। अब मैं आपके सामने एक विंडो लेकर आ रहा हूं, इसको देखिएगा। चलिए शुरू हो जाओ गुरु। आराम से लिखिए, आराम से लिखिए।
जब लिख लो तो बता देना कि लिख लिया है, कर लो तो बता देना कि कर लिया, सर कर लिया। Have you done? Yes, you all have done. Yes, you all have done. अब सुनिएगा ध्यान से, कोई चीज है, कुछ है इंपॉर्टेंट, आपको समझाना चाहता हूं। जरा रुकिएगा और सामने अच्छी तरह देखिएगा। बस 1 मिनट दीजिएगा मुझे, बस 1 मिनट दीजिएगा। मेरे बच्चे, ये विंडो आपको दिखाई दे रही होगी, एक फोटो आपको दिखाई दे रहा है। इस फोटो के अंदर, इस फोटो के अंदर आप ध्यान से अच्छी तरह देखो, मेरे कर्सर को देखना जहां पर जा रहा है। बेटा ये वो लाइन है जो ग्राउंड और स्काई को डिवाइड कर रही है, इसको हम होराइजन कहते हैं, इसको हम होराइजन कहते हैं, होराइजन। गॉट इट? क्या बोला इसको मैंने? इसको होराइजन बोलते हैं। ये वो लाइन है जो स्काई और ग्राउंड को डिवाइड करती है। मैं बात कर रहा हूं आपसे पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन के रिलेशन में, पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन के रिलेशन में मैं आपसे बात कर रहा हूं। आपने देखा मैंने क्या बोला अभी? होराइजन, है ना? अब यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको बता रहा हूं। आपने जो क्लासिफिकेशन किया है उस क्लासिफिकेशन को ध्यान से सुनिएगा और अच्छी तरह देखिएगा। बेटा ये जो पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन है और यहां पर था पैरेलल प्रोजेक्शन था। जो पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन है, अब आप मुझे बताइएगा यहां पर है क्या? लाइट सोर्स है, नैरो है, नैरो, और वो एक वाइड एरिया को कैप्चर कर रहा है। तो यहां पर जो इमेज, जो प्रोजेक्शन बनकर आता है, वो प्रोजेक्शन रियलिस्टिक होता है। रियलिस्टिक मतलब ऐसा लगता है जैसे किसी ने फोटो क्लिक कर दिया हो, जैसे किसी ने पिक्चर क्लिक कर दी हो। आप देखिए आपका मोबाइल है, मोबाइल का कैमरा है, इतना सा नैरो है सोर्स, और वो जिस एरिया को कैप्चर कर रहा है, वाइड एरिया को कैप्चर कर रहा है, पिक्चर नुमा। तो पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन को फोटोग्राफिक प्रोजेक्शन भी कहा जाता है। क्या बोला मैंने? देखो अभी मत लिखना, मैं लिखवा रहा हूं। पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन को फोटोग्राफिक प्रोजेक्शन भी कहा जाता है, फोटोग्राफिक। और भी क्या क्या कहा जाता है ये देखो। अब हो क्या रहा है यहां पर, अगर लाइट सोर्स आपके पास ये है, ये है, तो यहां से जो लाइट जा रही है वो इस डायरेक्शन को क्या कहते हैं? डाइवर्जिंग या कन्वर्जिंग? इस डायरेक्शन को क्या कहते हैं? डाइवर्जिंग या कन्वर्जिंग? द आंसर इस डायरेक्शन को कहा जाता है डाइवर्जिंग। क्या बोला बेटा? डाइवर्जिंग। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं इन पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन,
in perspective projection the line of sight is diverging, the line of sight is diverging, or it is also called as reverse converging projection. कन्वर्ज मतलब किसी एक पॉइंट पर आकर मीट हो जाना, कन्वर्ज मतलब किसी एक पॉइंट पर आकर मीट हो जाना, तो इसको रिवर्स कन्वर्जिंग प्रोजेक्शन भी कहा जाता है। आगे बाद में जाऊंगा, पहले कमेंट कर कर बताओ जो कुछ मैंने अभी बताया वो सब क्लियर है या नहीं, पहले कमेंट कर कर बताओ, कम ऑन। जो कुछ मैंने अभी बताया वो क्लियर है या नहीं? यस क्लियर है। हर एक बच्चे से जवाब चाहिए मुझे, हर एक बच्चे से जवाब चाहिए मुझे। क्लियर है मेरे दोस्तों, प्यारे बच्चों, डाइवर्जिंग हो गया, रिवर्स कन्वर्जिंग हो गया। अब पैरेलल प्रोजेक्शन को देखो, यहां पर जो प्रोजेक्टर्स आ रहे हैं वो पैरेलल हैं, पैरेलल। और हम सब जानते हैं पैरेलल लाइन का सोर्स क्या होता है, पैरेलल लाइंस का सोर्स क्या होता है? इनफाइनाइट, इंफिनिटी, इंफिनिटी होता है। इसका मतलब ये जो पैरेलल लाइंस हैं, इनकी जो लाइन ऑफ साइट है वो कहां से आ रही है? इंफिनिटी से आ रही है। कहां से आ रही है बेटा? इनफाइनाइट से आ रही है। मैं यहीं रुक गया हूं, आप सबसे पूछता हूं क्या इतनी बात क्लियर है? हाँ क्लियर है, मैंने अपनी तरफ से बोल दिया हाँ क्लियर है, क्योंकि कहीं कोई परेशानी नहीं, ये तो क्लियर था। चलिए अब आप क्या करेंगे, स्टार पॉइंट बनाने से पहले अपनी आंखों के सामने वो पेज रखो जहां आपने क्लासिफिकेशन करा है, अपनी आंखों के सामने वो पेज रखो जहां आपने क्लासिफिकेशन किया है, और सामने ध्यान से देखिएगा, सामने ध्यान से देखिएगा प्लीज। अपनी आंखों के सामने वो पेज रखिए जो ये वाला था, और यहां पर आपको क्या करना है मेरे प्यारे बच्चे, इसको ध्यान से देखिएगा। ये जो यहां से लेकर, यहां से लेकर ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये कैबिनेट प्रोजेक्शन मतलब ये ऑब्लिक, और इसमें ये यहां तक, ये जो पूरा प्रोजेक्शन है, ये पूरा प्रोजेक्शन कहलाता है। जितना भी कुछ है यहां पर ये सब 3D प्रोजेक्शन है। कैसा प्रोजेक्शन है बेटा? 3D प्रोजेक्शन। ऊपर एन लगा दिया, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया 3D प्रोजेक्शन। आप जल्दी से इसको इतना कर लो, 3D प्रोजेक्शन मतलब सिर्फ मल्टी व्यू प्रोजेक्शन जो है वो 2D प्रोजेक्शन है। तो यहां पर इसकी अगर मैं बात करूं तो ये कैसा प्रोजेक्शन है? 2D। अभी समझाऊंगा, मैं सब समझाऊंगा। 2D प्रोजेक्शन है। आप जल्दी से इसको नोट डाउन कर लो, ऐसे जैसे मैंने अभी किया है ना, जल्दी से इसको इनसर्कल कर लो, जल्दी से इसको इनसर्कल कर लो। ऑब्लिक प्रोजेक्शन के अंदर जितना कुछ है, कैबिनेट, कैवेलियर, क्लाइनोग्राफिक, शेड्स एंड शैडोज, ये सब 3D प्रोजेक्शन है। 3D पिक्चर नुमा शक्ल यहां पर बनकर आती है। पिक्चर नुमा शक्ल बनकर आती है। कर लिया होगा आप सबने, कर लिया होगा आप सबने इतना। ओके ओके, अब सुनिएगा, अब सुनिएगा, सामने देखेंगे ध्यान से। कुछ स्टार पॉइंट बनाकर लिखेंगे, कुछ स्टार पॉइंट बनाकर लिखेंगे। पहला स्टार पॉइंट, पहला स्टार पॉइंट,
पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन, लिखिए मैं बोल रहा हूं, पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड एज photographic projection. Perspective projection is also called as photographic projection. Perspective projection is also called as photographic projection. Or perspective projection is also called as photographic projection or reverse converging projection. Reverse converging projection. Reverse converging projection. Reverse or reverse converging projection or reverse converging projection. Perspective projection is also called as photographic projection or reverse converging projection और reverse। अब इसी में आप इसके नीचे थोड़ा आगे से ये मैंने डॉट बनाया, डॉट यहां पर लिखना है, आपने लिख लिया perspective projection is also called as photographic projection और रिवर्स कन्वर्जिंग प्रोजेक्शन। अब इसी में थोड़ा नीचे नीचे आए, आगे गए, एक डॉट बनाया और यहां लिखना है हेयर लाइन ऑफ साइट are diverging. Here the source of line of sight is at finite distance. Here the source of line of sight is at finite distance, is at finite distance. Here the source of line of sight is at finite distance. अब जब ये हो जाए तो ये पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन। अब जस्ट इसके नीचे यहां पर आकर हम बात करते हैं पैरेलल प्रोजेक्शन की, पैरेलल प्रोजेक्शन की। इसमें लिखिए here the line of sight are parallel to each other. Here the line of sight are parallel to each other. Here the line of sight are parallel to each other. अब यहां लिखोगे द सोर्स इज एट, द सोर्स ऑफ लाइन ऑफ साइट इज एट इंफिनिटी। यहां लिखोगे द सोर्स ऑफ लाइन ऑफ साइट इज एट इंफिनिटी, द सोर्स ऑफ लाइन ऑफ साइट इज एट इंफिनिटी। The source of line of sight is at infinity. Here the source of line of sight, here the source of line of sight is at infinity, infinity.
आप सबने लिख लिया होगा, आप सबने लिख लिया होगा। अब लिखिए, अब लिखिए, लाइन चेंज करके लिखिए। रिमेंबर द फॉलोइंग टर्म्स, लिखिए, रिमेंबर द फॉलोइंग टर्म्स फॉर पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन। रिमेंबर द फॉलोइंग टर्म्स फॉर पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन। नंबर 1, horizon. Remember the following term for perspective projection. Number 1, horizon. Number 1, horizon. इसमें लिखिए, इसमें लिखिए, it is a line that divides, it is a line that divides sky and ground. It is the line that divides sky and ground. वॉइस आ तो रही है समर, वॉइस आ रही, सभी बच्चों को आ रही है? क्या किसी को वॉइस की प्रॉब्लम है? क्या किसी को वॉइस की प्रॉब्लम है? नहीं है? ओके, लिखिए, horizon, it is a line that divides, it is a line that divides sky and ground. It is a line that divides sky and ground. It is a line that divides sky and ground. It is a line that divides sky and ground. मेरे बच्चे लिख लिया? नेक्स्ट लिखिए, नंबर 2, वैनिशिंग पॉइंट। वैनिशिंग पॉइंट, it is a point, it is a point where line of sight converge. It is a point where line of sight converge. Vanishing point, it is a point where line of sight converge. It is a point where line of sight converge. एक एग्जाम्पल की मदद से मैं आपको ये समझाता हूं, सामने ध्यान से देखिएगा। सपोज करो ये आपका वैनिशिंग पॉइंट है, बेटा अब इतनी प्रॉब्लम क्यों हो रही है मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है क्या, और इतनी इंपॉर्टेंट क्लास है, इतनी इंपॉर्टेंट क्लास है। अब मतलब इसको तो नहीं समझ सकते आप, एक दो बच्चों को प्रॉब्लम हो रही है, बाकी किसी भी बच्चों को प्रॉब्लम नहीं हो रही। मुझे जल्दी बताइए, 22 बच्चे यहां पर देख रहे हैं, 22 बच्चे यहां पर देख रहे हैं। अगर अगर कोई स्टूडेंट कह रहा है मेरे एंड पे प्रॉब्लम नहीं हो रही है, तो इसका मतलब टेक्निकल
ऐप की तरफ से, वेब की तरफ से कहीं कोई इशू नहीं होना चाहिए। बेटा आप लोग तो और क्लास अटेंड करते होगे, ये बताओ आप लोग और क्लास अटेंड करते होगे, क्या सभी क्लास में 22 बच्चे होते हैं? ये प्रॉब्लम और कहीं भी आती है? मुझे बताओ, क्या सभी क्लास में 22 बच्चे होते हैं? ये प्रॉब्लम और कहीं भी आती है? इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक तो नहीं कर सकता बेटा मैं, इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक मतलब मैं ऐसे नहीं कर सकता बेटा मैं। मुझे बताइए, मेरी क्लास में 22 बच्चे हैं, और भी क्लास में, और भी क्लास में बच्चे होते होंगे, इससे ज्यादा होते होंगे। आप मुझे बताइए, क्या ये प्रॉब्लम आ रही है? सब क्लास में 4, अमित कुमार तिवारी सब क्लास में 4, इसका मतलब क्या है? सब क्लास में 4। मटेरियल साइंस की क्लास में बस 13-14 बच्चे थे। कम लोग होते हैं लाइव में। ओके निमांदी, कैन वी कंटिन्यू, शैल वी कंटिन्यू द क्लास? शैल वी कंटिन्यू द क्लास माय डियर फ्रेंड्स, मेरे प्यारे बच्चों, अच्छे और प्यारे बच्चों? ओके, मैं आपको कुछ दिखा रहा था, मैं आपको कुछ दिखाने जा रहा हूं, इसको ध्यान से देखिएगा। आपने वैनिशिंग पॉइंट लिख लिया होगा, अब इसको एक एग्जांपल की मदद से समझा रहा हूं। इधर देखिएगा बेटा, देखिए मैंने एक रेक्टेंगुलर सरफेस यहां पर बना दी, एक रेक्टेंगुलर सरफेस थोड़ी बड़ी सी मैं यहां जाकर बना देता हूं, अभी बनवाऊंगा आपसे एक रेक्टेंगुलर सरफेस और बना देता हूं, मेरा दिल चाह रहा है थोड़ी पतली सी यहां पर ये बना दी। अब इसको देखिएगा अच्छे से, अब इसको देखिएगा, ये वैनिशिंग पॉइंट है, लाइन ऑफ साइट, 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 लाइन ऑफ साइट। जल्दी बताइए, वैनिशिंग पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आया? जल्दी बताइए, वैनिशिंग पॉइंट समझ में आया? दिस इज द वैनिशिंग पॉइंट वेयर लाइन ऑफ साइट कन्वर्ज। आप इसको बना सकते हैं, आप इसको जल्दी से बना सकते हैं क्या? वैनिशिंग पॉइंट जल्दी से बना लीजिए, कम ऑन गाइज, कम ऑन। बस बेटा ये लिखने वाला काम यहां पर जाकर कंप्लीट हो जाता है, इतना नहीं लिखना पड़ेगा। अब सब समझने वाली बात है, अब सिर्फ समझने वाली बात है मेरे प्यारे बच्चों। वो तेरे प्यार का एक बहाना था सनम, अपनी किस्मत ही कुछ ऐसी दिल टूट गया। Vanishing point is the point where all line of sight converge।
जहां पर सारी लाइन ऑफ साइट जाकर मीट होती हैं, हम उसको वैनिशिंग पॉइंट कहते हैं। हम इसको 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 वैनिशिंग पॉइंट कहते हैं। गॉट इट? ओके, एक मिनट, थोड़ा सा रियल वर्ल्ड एग्जांपल देख लो और अच्छे से क्लियर हो जाए। ये दिख रहा है, दिस इज वैनिशिंग पॉइंट। वैनिशिंग पॉइंट दिखा, ये एरो से जो बताया जा रहा है आपको, जो एरो से आपको दिखाया जा रहा है, एरो से, दिस इज वैनिशिंग पॉइंट। वैनिशिंग पॉइंट, ये जो लाइन दिख रही है, दिस इज होराइजन। दिस इज होराइजन। उम्मीद करता हूं कि आपको बात समझ में आई होगी अच्छी तरह। यस मिस्टर समर, मिस्टर समर, hope it is clear to everyone. Now I'm going to rub this. This is called one point perspective projection. This is called one point perspective projection. अब यहीं पर बेटा इतना इतना खूबसूरत, इतना अच्छा इसको आप बना सकते हैं, इतना शानदार। पूरी पूरी बिल्डिंग सब कुछ यहां पर बन सकता है। पूरी पूरी बिल्डिंग सब कुछ यहां पर बन सकता है बेटा। आर्किटेक्चरल जो ड्राइंग होती है, आर्किटेक्ट्स जो होते हैं, बनाते हैं इस तरह की ड्राइंग। पूरी बिल्डिंग दिखा देते हैं, पूरी सिटी दिखा सकते हैं इसमें। पूरी बिल्डिंग दिखा सकते हैं, पूरी सिटी दिखा सकते हैं इसमें। उम्मीद करता हूं एक हल्की सी झलक मिली होगी, चीज और अच्छे से क्लियर हुई होगी। चलिए आइए, अब आगे बढ़ रहे हैं। अब आगे बढ़ रहे हैं बेटा। नाउ अब हम बात कर रहे हैं मेरे दोस्तों, सीधे देखो, ये था हमारा प्रोजेक्शन का क्लासिफिकेशन करा, जिसको दो पार्ट में डिवाइड करा। एक था पर्सपेक्टिव और एक था पैरेलल प्रोजेक्शन। पैरेलल प्रोजेक्शन के अंदर दो पार्ट थे, एक था ऑब्लिक, एक था आपके पास ऑर्थोग्राफिक। ऑर्थोग्राफिक के अंदर दो पार्ट थे, एक था मल्टीव्यू, एक था एक्सिनोमेट्रिक। हम बात कर रहे हैं अभी ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन की। हमको ये पढ़ना है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। हम अब बात करें ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन की। तो आप जल्दी से हेडिंग डालिए ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। जल्दी से हेडिंग डालिए ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। हेडिंग डालिए ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। लिखिए, orthographic projection is a parallel projection. Orthographic projection is a parallel projection. Orthographic projection is a, very good evening आरती, आप लेट हो गई हैं। Orthographic projection is a parallel projection in which projectors are parallel to each other
ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन is a parallel projection in which projectors are parallel to each other. बहुत जबरदस्त बात है बेटा, बहुत जबरदस्त बात है. Orthographic projection is a parallel projection in which projectors are parallel to each other and perpendicular to plane of projection. Orthographic projection is a parallel projection in which projectors are parallel to each other and perpendicular to plane of projection. Orthographic projection is a parallel projection in which projectors are parallel to each other and perpendicular to plane of projection and perpendicular to plane of projection. अब जहां पर आपने ये लिखा है उसमें लाइन चेंज कर कर 3 स्टार लगाकर एक पॉइंट लिखो. जैसे आपने ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन लिखा, यहां इसके थोड़ा नीचे आकर इधर जाकर, मतलब थोड़ा सा दूर, तो ये लगना चाहिए कि इसका पार्ट है, इसके लिए लिख रहे हैं. ठीक है, तो 3 स्टार बनाकर लिखिए. विद द हेल्प ऑफ ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, विद द हेल्प ऑफ, यहां लिखना है, विद द हेल्प ऑफ ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन we can easily project with the help of orthographic projection we can easily project with the help of orthographic projection we can easily project the true length सॉरी, पहले ट्रू शेप लिखना, ट्रू शेप लिखना, पहले ट्रू शेप लिखना. विद द हेल्प ऑफ ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन वी कैन इजीली प्रोजेक्ट ट्रू शेप एंड ट्रू लेंथ. We can easily project true shape and true length we can easily project true shape and true length of any surface and line respectively, of any surface and any line respectively. मतलब किसी भी सरफेस का ट्रू शेप या किसी भी लाइन की ट्रू लेंथ हम आराम से प्रोजेक्ट कर सकते हैं ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन की मदद से. यह भी आपको समझाऊंगा मैं, यह भी आपको समझाऊंगा मैं अभी आपको, और क्लियर भी होगा आपको. रुक जाइएगा, मैं एक बार रिपीट कर देता हूं अगर कोई बच्चा रह गया हो तो. विद द हेल्प ऑफ ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन वी कैन इजीली प्रोजेक्ट द ट्रू शेप and true length of any surface and any line respectively, क्रमशः. अब आइए इसको समझिए, अब आइए इसको समझिए. मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, ये रहा रेक्टेंगुलर लैमिना, रेक्टेंगुलर प्लेन. अब मैं कह रहा हूं ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन क्या कहता है. ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन ये कहता है जो प्रोजेक्टर्स हो वो इनके परपेंडिकुलर पैरेलल होना चाहिए, पैरेलल, और जिस प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन से जाकर ये टकराएं उसके क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए. जैसे अभी मैंने 2 लगाए हैं, काश मेरे 2 हाथ और होते तो मैं इन 2 पॉइंट पे भी ऐसे प्रोजेक्टर लगा देता. तो आप समझ लो नीचे भी प्रोजेक्टर लगे हैं, ये है, और ये ले जाकर इससे टकराएंगे, और जहां पर प्लेन पे टकराएंगे, आप सोचो ऐसे टकरा रहे हैं ना, ये टकरा गए, ये दोनों एक दूसरे से क्या है, पैरेलल है, और प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन के क्या हो जाएंगे, ये
परपेंडिकुलर हो जाएंगे 90 डिग्री। तो अब आप सोचो, जैसे ये सरफेस रखी हुई है, अगर मैं इसके पैरेलल ऐसे देखो, ऐसे देखो, ऐसे देखो, ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी। इसके पैरेलल ये लाइन, इसके पैरेलल ये लाइन, और ये चारों लाइन परपेंडिकुलर है ग्राउंड के, जमीन के, एक फ्लैट सरफेस वहां पर रखी हुई है। तो अब आप बताओ, अब जो प्रोजेक्शन नीचे मिलेगा वो इस सरफेस के ट्रू शेप को बताएगा या नहीं? जल्दी बताओ, इस सरफेस के ट्रू शेप को बताएगा? हाँ, 100% बताएगा। ठीक इसी तरह अगर मेरे पास कोई लाइन है, ये रही लाइन, और इस लाइन से दो प्रोजेक्टर मैं डालूं, और वो दोनों प्रोजेक्टर जाकर इस प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन पर टकराएं। जैसे देखो, ये हैं दोनों प्रोजेक्टर, ये हैं दोनों प्रोजेक्टर, ये हैं दोनों, ये जाकर यहां टकराएंगे, तो अब आपको ट्रू लेंथ दिखेगी या नहीं? द आंसर इज यस, ट्रू लेंथ। तो मैं ये समझाना चाह रहा था, जो मैंने 3 स्टार, पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन में लाइट सोर्स ऐसे जा रहा है, लाइन ऑफ साइट, तो जो प्रोजेक्शन बनेगा वो हमेशा बड़ा बनकर आ रहा है। यहां पर मैं रुक गया। उम्मीद करता हूं आप सभी बच्चों को यह बात बहुत अच्छी तरह क्लियर हो गई होगी। तो एक बार जो आपने ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन की डेफिनेशन लिखी है उसको पढ़ो जरा, उसको पढ़ो। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन इज अ पैरेलल प्रोजेक्शन in which projectors are parallel to each other and perpendicular to plane of projection। पढ़ो उसको अच्छे से। Orthographic projection is a parallel projection in which projectors are parallel to each other and perpendicular to plane of projection। तो मुझे बताओ, according to orthographic projection, according to orthographic projection, according to ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, हम किसी भी ऑब्जेक्ट के कितने प्रोजेक्शन बना सकते हैं? कितने प्रोजेक्शन बना सकते हैं? या प्रोजेक्शन कह दो या व्यूज कह दो, या प्रोजेक्शन कह दो या व्यूज कह दो। अकॉर्डिंग टू ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, हम किसी भी ऑब्जेक्ट के कितने प्रोजेक्शन या कितने व्यूज बना सकते हैं? नंबर में बताओ, नंबर में बताओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कितना? अकॉर्डिंग टू ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन हम किसी भी ऑब्जेक्ट के कितने प्रोजेक्शन बना सकते हैं? कम ऑन, कम ऑन, कितने प्रोजेक्शन या कितने व्यूज बना सकते हैं? जल्दी बताओ। युवराज ने कहा 6। Nimandis also said 6. समर, धनंजय, लगता है पुराने स्टूडेंट हो। द आंसर इज करेक्ट, इनफाइनाइट बना सकते हो, इनफाइनाइट बना सकते। क्यों 6 बना सकते हो? क्यों? सबसे पहले मैं आप सबको क्लियर कर दूं कि 6 क्यों? इनफाइनाइट बना, देखो, बनाएंगे, बनाते हैं, ये एक अलग बात होती है, ये एक अलग, कितने बना सकते हैं ये एक अलग बात है। आई रिपीट माई वर्ड्स, आई रिपीट, we have to draw and we can draw, these are two different things। बना सकते हैं और हमें बनाना है और हम बनाएंगे, ये एक अलग बात है, दोनों अलग बात। बना सकते हैं, मैंने पूछा कितने बना सकते हैं। अब आप देखो ना, मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, ये रहा डस्टर, ये रहा डस्टर। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन क्या कहता है? ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन ये कहता है कि प्रोजेक्टर ऐसे डालो कि एक दूसरे के पैरेलल और प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन के परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो भाई मैं प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन को यहां पकड़ लेता हूं, मैं ऐसे भी तो पकड़ सकता हूं, मैं प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन को ऐसे भी रख सकता हूं, मैं ऐसे भी रख सकता हूं, मैं ऐसे भी रख सकता हूं, मैं ऐसे भी रख सकता हूं। अरे समझ में आ रहा है या नहीं? अरे समझ में आ रहा है या नहीं? मैं कैसे भी रखूं, ऐसे रख दिया मैंने। अब शर्त क्या है? जो प्रोजेक्टर है वो ऐसे आए कि इस प्लेन से परपेंडिकुलर होना चाहिए, इस प्लेन से परपेंडिकुलर होना चाहिए और आपस में पैरेलल होना चाहिए और इस ऑब्जेक्ट से पास होते हुए जाएं। I hope you understand that. I hope you understand that. But, to understand the principle,
to understand the concept of projection, we assume that we have 6 principal views. To understand the concept of projection, to understand the views, we assume that we have 6 principal views. Now let's talk about these principal views. आइए चलिए, इन बेटा यहीं से कहानी शुरू हो गई है, डेंजर डेंजर या मजेदार। आइए अब बात करते हैं, ये रहा मेरे पास ऑब्जेक्ट। अब 6 प्रिंसिपल व्यूज के, अगर मैं यहां से देख रहा हूं इस डायरेक्शन में, सामने से देख रहा हूं, अब सामने से देख रहा हूं तो इसका जो प्रोजेक्शन बनेगा वो इस वॉल पे बनेगा, इस वॉल पे। ये वॉल, ये एक प्लेन है, और इस प्लेन का पर्टिकुलर नाम हम कहते हैं, दिस प्लेन इज खड़ा प्लेन। ये प्लेन कैसा है? वर्टिकल है, तो हम क्या कहेंगे? वर्टिकल प्लेन है। हमने कहां से देखा? सामने से देखा, तो हम कहेंगे हमने फ्रंट व्यू देखा। जब हमने फ्रंट व्यू देखा तो किस प्लेन पर बना? वर्टिकल प्लेन पर बना। कौन से प्लेन पर बना बेटा? वर्टिकल। सर मेरे 4:30 बजे क्लास ज्वाइन करने का कोई फायदा नहीं, कभी साउंड डिसेबल्ड हो जा रहा है, कब चैट डिसेबल्ड हो जा रही है, कभी स्क्रीन डिसेबल्ड हो जा रहा है। ये ठीक है सुधांशु, आप मुझे एक चीज बताओ पहले, आप कौन सा मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हो और वो अपडेटेड ओएस है या नहीं है? आप काहे पे देख रहे हो ये मुझे बताओ। अमित कुमार तिवारी और सुधांशु, आप दोनों से मेरी रिक्वेस्ट है कि मुझे बताइए आप कौन सा प्लेटफॉर्म इस्तेमाल कर रहे हैं। सैमसंग A50s, सैमसंग अपडेटेड है, लेकिन मुझे ये बताओ कौन सा मोबाइल है, क्योंकि सैमसंग जो अपडेशन देता है वो पर्टिकुलर एक लिमिट देता है। चलिए मैं बात करूंगा टेक सपोर्ट से इस बारे में। अभी मैं क्लास को कंटिन्यू कर रहा हूं, आप लोग रिकॉर्डेड देख लीजिएगा, आप लोग रिकॉर्डेड। ओके, M31 में तो प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, A50 में भी नहीं होना चाहिए। यहां देखिएगा, ध्यान से यहां देखिएगा, मैंने अभी आपसे कहा एक व्यू के बारे में बात करी, मैंने बोला कौन सा व्यू देख रहे हैं हम? फ्रंट व्यू। और फ्रंट व्यू जिस प्लेन पे बनता है उसको हम क्या कहते हैं? वर्टिकल प्लेन को कहते हैं। मतलब मैंने कहा एक व्यू आया फ्रंट व्यू, किस प्लेन पर बना? वर्टिकल प्लेन पर, वर्टिकल प्लेन पे। ठीक इसी तरह मैं यहां से 90 डिग्री घूम जाता हूं, मैं यहां से 90 डिग्री घूम जाता हूं। अब आप बताओ, मैं टॉप से देख रहा हूं, जो टॉप दिखेगा वो ग्राउंड पे दिखेगा, जमीन पे दिखेगा, तो उसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल। तो मैंने अगला व्यू जो देखा वो कौन सा व्यू था? टॉप व्यू। और टॉप व्यू कहां पर बना? हॉरिजॉन्टल प्लेन पर, हॉरिजॉन्टल प्लेन पर। ये हो गया फ्रंट, ये हो गया टॉप। अब ठीक पीछे चला जाता हूं मैं यहां पर, तो यहां से जो मैं व्यू देखूंगा उसको बैक व्यू कहते हैं, और टेक्निकली हम उसको रियर व्यू कहेंगे। टेक्निकली हम उसको क्या कहेंगे? रियर व्यू। अब ये रियर व्यू भी इस प्लेन पर बनेगा, वर्टिकल प्लेन पर। तो मैं ये कहता हूं अगला व्यू है हमारे पास रियर व्यू, रियर व्यू। और ये रियर व्यू किस पे बन रहा है? ये भी वर्टिकल प्लेन पर बन रहा है। ठीक इसी तरह मेरा फ्रंट हो गया, टॉप हो गया, रेयर हो गया। यहां से देखेंगे कौन सा व्यू आएगा? बॉटम व्यू। और ये जो बॉटम व्यू है, और ये जो बॉटम व्यू है वो भी कहां पर बनेगा बेटा? वो हॉरिजॉन्टल प्लेन पर बनेगा। हमारे पास 4 व्यूज हो गए हैं और हम वापस अपनी जगह आकर खड़े हो गए। ऑर्थो, परपेंडिकुलर टू समथिंग, 90 डिग्री। तो हम 90 डिग्री मूव हुए हैं, 90 डिग्री मूव हुए हैं। जरूरी नहीं 90 डिग्री ही मूव हो। यहां पर ऑर्थो का मतलब आपकी लाइन ऑफ साइट आपके प्रोजेक्टर से है, वो 90 डिग्री है प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन के। गॉट इट? अब यहां पर देखिएगा, ये फ्रंट, टॉप, रेयर, बॉटम और वापस फ्रंट पर आ गए। अब अपने फ्रंट से आप अपने लेफ्ट हैंड घूम जाओ। जैसे मैं ये खड़ा हूं, ये मेरा लेफ्ट हैंड है, दिस इज माय लेफ्ट हैंड। मैं लेफ्ट हैंड घूम जाता हूं 90 डिग्री।
फ्रंट से मैं लेफ्ट हैंड 90 डिग्री घूम गया, यहां पर आ गया। तो अब जो मैं व्यू देखूंगा वो व्यू मुझे इस प्लेन पर मिलेगा, यस और नो? यस, इस प्लेन पर मिलेगा। तो ये जो मैंने देखा इसको कहते हैं लेफ्ट हैंड साइड व्यू। और ये जिस प्लेन पर बना, ध्यान से देखो, वो भी वर्टिकल प्लेन है, वो भी वर्टिकल प्लेन है। हर वो प्लेन जो जमीन से 90 डिग्री हो, जो ग्राउंड से 90 डिग्री वो वर्टिकल है। बस इसको अलग करने के लिए हम कह देते हैं ऑक्सिलरी वर्टिकल प्लेन, या फिर इसको हम प्रोफाइल प्लेन भी कहते हैं, या फिर इसको हम प्रोफाइल प्लेन भी कहते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड व्यू ऑक्सिलरी वर्टिकल प्लेन, या फिर इसको हम क्या कहते हैं, प्रोफाइल प्लेन भी कहते हैं। इतनी हो गई कहानी। अभी आप लेफ्ट में घूमे, अब आप यहां से 90 डिग्री घूम जाओ, अब आप यहां से टर्न हो जाओ 90 डिग्री इधर, तो अब जो देखोगे वो देखोगे आप क्या, राइट हैंड साइड व्यू। इनको 6 प्रिंसिपल व्यूज कहा जाता है। ये भी ऑक्सिलरी वर्टिकल प्लेन, या फिर हम कहें इसको प्रोफाइल प्लेन पर बनता है। मैं यहीं रुक गया हूं। सबसे पहले मुझे जल्दी से कमेंट कर कर बताओ, आप सभी बच्चों को ये 6 व्यूज क्लियर हो गए, ये प्लेन क्लियर हो गए? हमारे पास 3 प्लेन है, 3 प्लेन है अभी के लिए, अभी के लिए हमारे पास 3 प्लेन है। हाँ, अभी के लिए, अभी कुछ नहीं लिखना, अभी कुछ नहीं लिखना। आपने ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन की डेफिनेशन लिखी थी। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन इज अ पैरेलल प्रोजेक्शन इन विच प्रोजेक्टर्स आर पैरेलल टू ईच अदर एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन। और उसके बाद 3 स्टार बनाकर कुछ लिखा था। अब लाइन चेंज करिए और लिखिए, अब लाइन चेंज करिए और लिखिए। ऑर्थोग्राफिक के अंदर ही लिख रहे हैं, सब कुछ ऑर्थोग्राफिक के अंदर चल रहा है। तो जहां आपने ऑर्थोग्राफिक लिखा है उससे हल्का सा आगे लिखना, हल्का सा आगे, मतलब नीचे जाकर हल्का सा आगे, ताकि ये लगे कि सब ऑर्थोग्राफिक के अंदर लिखिए। लिखिए, अकॉर्डिंग टू ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, अकॉर्डिंग टू ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन वी कैन ड्रॉ इनफाइनाइट व्यूज। According to orthographic projection, we can draw infinite views on plane of projection. According to orthographic projection, we can draw infinite views on plane of projection. According to orthographic projection, we can draw infinite views on plane of projection. But to understand the concept of projection, but to understand the concept of projection, we will draw 6 principal views. But to understand the concept of projection, we will draw 6 principal views. But to understand the concept of projection, we will draw 6 प्रिंसिपल। नहीं बेटा, जरूरी हम बना सकते हैं समर, पर यह जरूरी नहीं कि हमेशा ट्रू शेप मिलेगा। ठीक है, अभी समझाऊंगा इसको। But to understand the concept of projection, we will draw
6 principal views, and these are जैसे मैं लिखूं वैसे लिखिएगा, फिर मैं अभी समझाऊंगा आपको सब कुछ अच्छी तरह। जैसे मैं बोलूं वैसे लिखिएगा, फिर मैं समझाऊंगा आपको। नंबर 1, फ्रंट व्यू, ब्रैकेट में लिखो, इसको टेक्निकली एलिवेशन कहा जाता है, एलिवेशन। इसके सामने लिखो ड्रॉन ऑन वर्टिकल प्लेन एंड डिनोटेड, drawn on vertical plane and denoted by a small letter with dash। ये मैंने ब्रैकेट में स्मॉल p विद डैश, अभी समझा दूंगा इसको, अभी समझाऊंगा इसको, आप घबराना नहीं। स्मॉल लेटर विथ डैश, ये मैंने बता दिया। नंबर 2, दैट इज टॉप व्यू, इसको टेक्निकली कहा जाता है प्लान। इंपॉर्टेंट है ये नाम दोनों, स्टार यहां पर भी, स्टार यहां पर भी। इसमें लिखें ड्रॉन ऑन हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर विदाउट डैश, स्मॉल p। याद रखिएगा स्मॉल लेटर की बहुत इंपॉर्टेंस है, स्मॉल लेटर की बहुत इंपॉर्टेंस है। नंबर 3, लेफ्ट हैंड साइड व्यू, इसको END एंड और प्रोफाइल व्यू भी कहा जाता है, प्रोफाइल व्यू भी कहा जाता है, एंड व्यू या प्रोफाइल व्यू भी कहा जाता है। इसमें लिखो ड्रॉन ऑन प्रोफाइल प्लेन और ऑक्सिलरी वर्टिकल प्लेन, या प्रोफाइल प्लेन बोल लो या ऑक्सिलरी, आप पूरा लिखिएगा AUXILIARY, ऑक्सिलरी वर्टिकल प्लेन। प्रोफाइल प्लेन को पूरा लिखिएगा PP, है ना। यहां पर भी अगर आप पूरा लिखें पहली बार तो अच्छा है, नहीं तो ध्यान रहेगा ड्रॉन ऑन प्रोफाइल प्लेन और ऑक्सिलरी वर्टिकल प्लेन एंड डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर with double dash, like this। इसके बाद फिर सिर्फ नाम लिख लीजिए। चौथे नंबर पे राइट हैंड साइड व्यू, पांचवें नंबर पर रेयर व्यू, छठे नंबर पर बॉटम व्यू। बस नाम लिख लीजिए आप, और आप बिल्कुल लिख सकते हैं जैसे राइट हैंड साइड व्यू किसका अपोजिट हो गया, लेफ्ट हैंड साइड व्यू का, तो जो कुछ यहां हो रहा है यहां हो रहा है। रेयर व्यू किसका अपोजिट हो गया, रेयर व्यू अपोजिट हो गया फ्रंट व्यू का, बॉटम व्यू अपोजिट हो गया टॉप व्यू का, ठीक है।
तो ध्यान रखिएगा, इसको इतना लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, जब हो जाए तो डन करके बताइए, डी करके बताइए कि यू हैव डन। कम ऑन गाइस। पीपी का मतलब प्रोफाइल प्लेन होता है। पीपी का मतलब है प्रोफाइल प्लेन। पीपी का मतलब है प्रोफाइल प्लेन। एवीपी का मतलब है ऑक्सिलरी वर्टिकल प्लेन। एवीपी का मतलब है ऑक्सिलरी वर्टिकल प्लेन। पीपी का मतलब है प्रोफाइल प्लेन। Bottom view have same denoted by same symbol. Yes, Samar. Yes. एक्चुअली ये जो डिनोशन है, स्मॉल लेटर, कैपिटल लेटर, ये सिर्फ इंजीनियरिंग ड्राइंग के फर्स्ट ईयर बेसिक समझने तक सीमित है। जब हम रियल लाइफ में ड्राइंग्स बनाते हैं तो हम ड्राइंग बहुत कॉम्प्लेक्स ड्राइंग बना रहे हैं, बहुत कॉम्प्लिकेटेड ड्राइंग बना रहे हैं। भी डिनोशन नहीं करते। समझ रहे हैं बात को, मैंने क्या बोला? ठीक है, चलिए मैं इसको रब कर देता हूं। आप सब इसको लिख चुके हैं। अब देखिए, इसके नीचे आप क्या करेंगे? इतना करने के बाद आप सुकून से देखिएगा, अभी कोई काम नहीं करिएगा, सुकून से और अच्छी तरह देखिएगा जो काम मैं करने जा रहा हूं। जो काम मैं भी आपके सामने करने जा रहा हूं उसको बिल्कुल आराम से देखिएगा। ठीक है, कुछ करने की कोशिश, चेष्टा ना कीजिएगा। देखिए, आपको ये वर्टिकल प्लेन और हॉरिजॉन्टल प्लेन दिख ही रहा होगा। क्या आपको ये खूबसूरत सा पीपी और दिख रहा है? प्रोफाइल प्लेन। क्या आपको ये खूबसूरत सा पीपी प्रोफाइल प्लेन और दिख रहा है? मैंने जो अभी बनाया है उसको मैं आपको दिखाता हूं। मैंने जो अभी बनाया है वो कुछ ऐसा बनाया है, कुछ ये चीज बनाई है। गॉट इट? ये आप इमेजिन कर पा रहे होगे, है ना? मैंने कुछ ऐसा बनाया अभी आपके सामने। अब यहां देखते रहिएगा। सपोज करो मेरे पास एक रेक्टेंगुलर लैमिना है, एक रेक्टेंगल है मेरे पास। उस रेक्टेंगल का ये मैं फ्रंट व्यू यहां पर बना रहा हूं। घबराएगा नहीं कोई भी, आराम से देखते रहिएगा। बहुत सी चीजें यहां क्लियर हो जाएंगी, बहुत सी चीजें, बहुत सी बातें यहां पर क्लियर हो जाएगी। अब ये देखो, इस लाइन को कहते हैं प्रोजेक्टर। सुनते रहना और देखते रहना। प्रोजेक्टर, 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 प्रोजेक्टर। आई रिपीट, मैंने बोला इस लाइन को क्या बोलते हैं? प्रोजेक्टर बोलते हैं।
ये मैंने उस रेक्टेंगुलर लैमिना का टॉप व्यू बना दिया है। बारी आती है साइड व्यू बनाने की, तो सामने अच्छी तरह देखिएगा, ये प्रोजेक्टर, ये प्रोजेक्टर, ये भी प्रोजेक्टर, और ठीक इसी तरह ये भी प्रोजेक्टर, ये भी प्रोजेक्टर। गजब की चीज है ना मेरा ड्राफ्टर। जी बिल्कुल गजब की चीज है ये ड्राफ्टर। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये आ गया आपके सामने साइड व्यू ऑफ द रेक्टेंगुलर लैमिना। घबराएगा नहीं कोई भी बच्चा, कोई भी बच्चा टेंशन में नहीं आएगा, बिल्कुल भी नहीं आएगा। मैं इसको थोड़ा सा आपके लिए डार्कन करना चाहूंगा। पुकारता चला हूं मैं गली गली बाहर की, वो एक छाँव जुल्फ की, वो एक निगाह पर। अब अगर मुझसे कहा जाए कि सर ऑब्जेक्ट रियल वर्ल्ड में कहां है, मतलब ऑब्जेक्ट कहां है जिसकी ये प्रोजेक्शन है, सो फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम एंड लास्ट टाइम मैं आपको ऑब्जेक्ट दिखाने जा रहा हूं। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि दिल थाम के बैठ जाइए। मैं आपको ऑब्जेक्ट दिखाएगा, टेंशन नहीं लेने का भाई, मस्त पढ़ाई करने का। मैं देख रहा हूं ना, सब देखते रहिएगा ध्यान से अच्छी तरह। ऑब्जेक्ट को फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम कह लीजिए, लास्ट टाइम कह लीजिए, आपको दिखाने जा रहा हूं। क्यों नहीं कर पाओगे यार, क्यों नहीं कर पाओगे? इतने सुंदर तरीके से इसीलिए तो बना रहा हूं कि आप कर पाओ। आड़ा टेढ़ा बना देता मैं खुद तो आप कर ही नहीं पाते। क्यों नहीं कर पाओगे यार? पहले ही हार मान लोगे तो फिर कैसे होगा? गिरते हैं शह सवारी मैदाने जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनियों से रेंगते हैं। ये रहा ऑब्जेक्ट, फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम मैंने आपके सामने ये बना दिया। इसको अच्छी तरह देखो। हाँ, शुक्रिया बहुत बहुत आपकी मोहब्बत का। अब यहां देखिएगा, साइड व्यू से भी ये प्रोजेक्टर आकर इसको मीट होंगे यहां पर। मैं कुछ एक्चुअली आपको बहुत अच्छी चीज को सिखाने जा रहा हूं, कुछ बहुत अच्छा आपको समझाने जा रहा हूं। रिक्वेस्ट है कि बिल्कुल बने रहिए मेरे साथ, जरा सी भी निगाहें इधर से उधर ना कीजिएगा, वरना दिक्कत हो सकती है। हाँ, मुझे 2-4 मिनट एक्स्ट्रा लग सकते हैं, लेकिन आपको मजा आ जाएगा, दैट आई प्रॉमिस, और आ ही रहा होगा। अभी आपके सामने फ्रंट, टॉप और साइड, इस रेक्टेंगुलर आयताकार लेमिना का मैंने तैयार कर दिया है, बना दिया है। आपको चीजें अब बहुत ज्यादा अच्छे से क्लियरली दिखाई दे रही होंगी, और मैं ये चाहता हूं कि मैं इस प्लेन को भी डार्क कर दूं ताकि आपको अच्छा सा फील हो। बस बेटा बस, हो गया मेरा काम खत्म, हो गया मेरा काम खत्म। 1-2 मिनट और बर्दाश्त कर लीजिए। हाँ मैं जानता हूं मुश्किल है बर्दाश्त करना, पर कर लो ना। बड़ी मुश्किल है कोई से ढूंढ के जाके कहाँ मैं रपट लिखा हूँ। कितनी ही बार इतने खूबसूरत फिगर मैंने बनाए होंगे, और कितनी ही बार मैंने इनको मिटाया होगा।
अब आप देखिए क्या समझाने जा रहा हूं, अब आप देखिएगा क्या ये ऑब्जेक्ट है एक्चुअल, ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट के इस पॉइंट को कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल डी से डिनोट करा। अब यहां से आप देख रहे हो तो फ्रंट व्यू देख रहे हो, क्या देख रहे हो मेरे बच्चे, फ्रंट व्यू देख रहे हो, इधर से क्या देख रहे हो, क्या बोला मैंने, फ्रंट व्यू। तो फ्रंट व्यू में ये रहा ए डैश, बी डैश, सी डैश, डी डैश। अभी आपको बात समझ में आई, स्मॉल लेटर विथ डैश, स्मॉल लेटर विथ डैश। ठीक इसी तरह जब टॉप से देखोगे, जब टॉप से देखोगे तो ये ए होगा, ये बी होगा। अब आप बताओ, जब मैं टॉप से देख रहा हूं तो ए और बी दिख रहा है, डी और सी नहीं दिख रहा, दिख नहीं रहा है, पर है तो है तो लिखा जरूर जाएगा, डी पर ब्रैकेट लगा दिया, सी पर ब्रैकेट लगा दिया। गॉट इट। ठीक इसी तरह जब आप साइड से देखोगे तो ए और डी दिख रहे हैं, तो ए डबल डैश, डी डबल डैश, पर बी डबल डैश विथ ब्रैकेट एंड सी डबल डैश विथ ब्रैकेट। हमारे पास ये है क्या, खूबसूरत वर्टिकल प्लेन। ये क्या है, उतना ही खूबसूरत हॉरिजॉन्टल प्लेन। और इसका नया नाम लिखूंगा मैं यहां पर, इसका नया नाम लिखूंगा साइड रेफरेंस प्लेन, एसआरपी भी कहा जाता है। मैं यहीं रुक गया हूं, आप सभी अच्छे और प्यारे बच्चों से सिर्फ एक बात पूछ रहा हूं, ये बताओ जो मैं अभी लिख रहा था, डबल डैश हो गया, स्मॉल डैश हो गया, ये वो समझ में आया या नहीं, जल्दी बोलिए भाई, जल्दी बोलिए। जल्दी बताइए, डबल डैश, सारी चीजें समझ में बेटा, अभी क्लास लंबी है, देखते रहना ध्यान से, ये छूट गया दिक्कत हो जाएगी। सूर्यांश क्या समझा दूं, बट ऑर्थोग्राफिक व्यू आने 3D में कहा था बेटा, आपने कुछ समझा ही नहीं समर, आपने कुछ समझा ही नहीं। किसने बोला कि ऑर्थोग्राफिक का मतलब 2D होता है, मैंने बोला, मैंने बोला, आप क्या बात कर रहे हो यार, अपना क्लासिफिकेशन उठाकर देखो, मैंने बिल्कुल नहीं बोला, कहीं पर भी नहीं बोला, कहीं पर भी। पूरा मेरा तो लेक्चर रिकॉर्डेड है बेटा, मेरा तो लेक्चर रिकॉर्डेड है, आप पीछे जाकर देख लो, मैंने कब बोला कि ऑर्थोग्राफिक 2D होता है, कब बोला। ऑर्थोग्राफिक में 2D भी है 3D भी है, देखो ना आप क्लासिफिकेशन, क्या बात कर रहे हो बेटा यार, क्या बात कर रहे हो। ये रहा ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। अब आप बताओ, इस ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन के दो पार्ट थे, मल्टी व्यू भी है और एक्सिनोमेट्रिक भी है या नहीं। एक्सिनोमेट्रिक को मैंने बोला था ना ये 3D है, मल्टी व्यू को 2D बोला था मैंने। देखो आप अभी क्या दिल ही तोड़ दिया आपने, दिल ही तोड़ दिया आपने इतनी मेहनत के बाद। ये देखो अभी तक आपके सामने मौजूद है, नहीं बताना तो पड़ेगा ना यार, अगर बच्चे ऐसी गंदी गंदी बातें करेंगे तो बताना तो पड़ेगा, बताना तो पड़ेगा। ये देखो, ये देखो, ऑर्थोग्राफिक का पार्ट मल्टी व्यू भी है, ऑर्थोग्राफिक का पार्ट एक्सिनोमेट्रिक भी है, दिख रहा है। ऑर्थोग्राफिक का पार्ट मल्टी व्यू भी है, ऑर्थोग्राफिक का पार्ट एक्सिनोमेट्रिक भी है, और एक्सिनोमेट्रिक 3D के अंदर आ रहा है, पर मल्टी व्यू 2D के अंदर आ रहा है। इसका मतलब ऑर्थोग्राफिक में 3D भी इमेजेस बनेंगी, प्रोजेक्शन बनेगा, और 2D प्रोजेक्शन भी बनेगा। क्या यार मिस्टर समर, दिल ही तोड़ दिया। खैर दिल तो टूटा है, दिल लगाने से शिकायत क्या करूं मैं जमाने से। उम्मीद करता हूं आपको इतनी बात अच्छी तरह समझ में आई होगी, अच्छी तरह समझ में आई होगी।
अब सुनिए, कुछ नहीं करना है। आपने जहां पर जो कुछ लिखा है उसके नीचे ये बनाने से पहले ये लिखना है, क्या? रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्रंट व्यू, कॉमा टॉप व्यू एंड लेफ्ट हैंड साइड व्यू। ऑन पिक्चर प्लेन। देखिए, नए नए नाम ले रहा हूं ताकि आप परेशान ना हो। पिक्चर प्लेन भी वही है, प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन भी वही है। गॉट इट? जल्दी से बनाओ इसको, जल्दी से बनाइए इसको, जल्दी से बना लीजिए। कम ऑन गाइस, जल्दी से बना लीजिए। मैं ग्रुप में फोटो तो अपलोड करूंगा, टेंशन मत लो, टेंशन मत लो, ग्रुप में फोटो अपलोड कर दूंगा मैं, लेकिन आप इसको बना लो जल्दी से। कम ऑन, जैसा भी आड़ा टेढ़ा तिरछा बना सकते हो बनाओ। यू ऑल हैव डन? बना रहे हो, बना रहे हो या बना रहे हो? सुधांशु, आपको व्यूज, ये क्या ये टॉप व्यू है, ये फ्रंट व्यू है, ये लेफ्ट हैंड साइड व्यू है। लेकिन अगर आपको अच्छे से समझना है तो रिकॉर्डेड देखना पड़ेगा। अभी तो सिर्फ नाम बता सकता हूं मेरे बच्चे, ये टॉप व्यू है, ये फ्रंट व्यू है, ये लेफ्ट हैंड साइड व्यू है। अभी सिर्फ नाम बता सकता हूं, पर उतने अच्छे से नहीं समझा सकता जो अभी समझा चुका हूं। टाइम जाएगा ना बेटा, टाइम जाएगा। जल्दी बना लीजिए। बन जाए तो बता दीजिएगा दैट यू हैव डन।
डन। ओके, अब जो कहानी है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा मजेदार है। आप आराम से बैठ जाइए, आप आराम से बैठ जाइए। और मुझे मालूम है अभी आपकी क्लास, इसके बाद काय की क्लास है आपकी? मटेरियल साइंस है। इसके बाद अभी आपकी काय की क्लास है? मटेरियल साइंस है। रिप्रेजेंटेशन ये था ना बेटा, फ्रंट व्यू को स्मॉल लेटर विद डैश, टॉप व्यू को स्मॉल लेटर विदाउट डैश, साइड व्यू को स्मॉल लेटर विद डबल डैश, ये रिप्रेजेंट था। तो बहुत ज्यादा समय ना लेते हुए मैं अभी कुछ चीज आपको क्लियर करना चाहूंगा। कुछ चीज जैसे आपने, हो सकता है कुछ बच्चों के मन में अभी भी सवाल आ रहा हो, सर 6 प्रिंसिपल व्यूज है, इनफाइनाइट है, ट्रू शेप है, आइए इनके बारे में बात करें। मेरे पास ये दिख रहा है आपको, डस्टर। अगर मैं इस डस्टर को गौरव, यहां देखो, अगर इस डस्टर को मैं ऐसा तिरछा काट देता हूं, तिरछा, तिरछा, समझ रहे हो अब तिरछा मैंने क्या बोला? ऐसा तिरछा काट देता हूं। कहने का मतलब यह है कि मेरे पास डस्टर है, देखो जरा, है ना, एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक जैसा है डस्टर। मैं इसको ऐसा काट देता हूं तिरछा, कुछ इस तरीके से, तो रिमेनिंग पोर्शन जो होगा वो कुछ ऐसा हो जाएगा। क्या आप इसको इमेजिन कर पा रहे हो? मैंने डस्टर को ऐसा काट दिया है, इमेजिन कर पा रहे हो? ऐसा काट दिया है। तो ऐसा काटने के बाद क्या ये कुछ ऐसा दिखाई देगा? बहुत मेहनत से बनाया है बेटा, बहुत मेहनत से बनाया है। अब यहां पर टोटल कितनी सरफेस है गिनो। देखो, एक ये है, तो एक इसके जस्ट पीछे है, दो, ठीक है, ठीक है, ठीक है। एक नीचे है, तीन, तो एक ऊपर है, चार, एक इधर है, पांच, तो एक इधर है, छह, और ये सात। तो इसमें अगर आप डस्टर को देखते तो यहां पर छह सरफेस थी, एक, दो, तीन, चार, पांच, छह। लेकिन अब जब मैंने इसको काट दिया तो यहां पर टोटल सात सरफेस है। मैं इसका फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, रियर व्यू, बॉटम व्यू, लेफ्ट हैंड साइड व्यू, राइट हैंड साइड व्यू, हर व्यू बना लेता हूं प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन पर। मुझे छह सरफेस के ट्रू शेप मिल जाएंगे, पर इसका नहीं मिलेगा छह प्रिंसिपल व्यूज में। बताओ ये बात समझ में आई या नहीं? मैं अगर इस ऑब्जेक्ट को यहां पर प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन के बीच में ले जाकर रख दूं, तो मैं आपसे बोल रहा हूं मुझे इसके व्यूज मिल जाएंगे और छह सरफेस के ट्रू शेप मिल जाएंगे, पर एक सरफेस ये है जिसका ट्रू शेप नहीं मिलेगा। तो इसका ट्रू शेप बनाने के लिए मुझे एक नया प्लेन लाना पड़ेगा, और वो प्लेन में इसके जस्ट पैरेलल यहां लगा दूंगा। तो अब इसके ऊपर जो शेप मिलेगा, क्या वो ट्रू शेप होगा? यस और नो, यस और नो। यस, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन का रूल फॉलो करूंगा। क्या होता है ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन का रूल? इसके जो चार कॉर्नर हैं, यहां से पर प्रोजेक्शंस डालो जो एक दूसरे के पैरेलल होंगे, जो एक दूसरे के पैरेलल होंगे, और वो जिस प्लेन पर जाकर टकराएंगे उसके परपेंडिकुलर होंगे, उसके परपेंडिकुलर। तो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन की मदद से मुझे सरफेस का ट्रू शेप मिल जाएगा। अभी समझ में आया? वो जो स्टार पॉइंट मैंने लिखवाया था, वो जो स्टार पॉइंट मैंने लिखवाया था, तीन स्टार, कि विद द हेल्प ऑफ ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन वी कैन इजीली प्रोजेक्ट द ट्रू शेप और ट्रू डायमेंशन ऑफ एनी सरफेस और एनी लेंथ। उम्मीद करता हूं आपको बात समझ में आई होगी, आपको बात समझ में आएगी। बेटा अब आप बताओ, ये जो नया व्यू आया, ये जो नया व्यू आया वो इस नए प्लेन पर आया, हाँ या ना? वो जो नया व्यू आया वो इस नए प्लेन पर आया। हमने छह प्रिंसिपल व्यूज पढ़े, हमने छह प्रिंसिपल व्यूज पढ़े।
एक नया व्यू हमारे सामने आ गया मेरे बच्चे। इस व्यू को ऑक्सिलरी व्यू कहा जाता है। आगे पढ़ेंगे सेक्शन ऑफ सॉलिड में, पर अभी बताना जरूरी था, इस व्यू को ऑक्सिलरी व्यू कहा जाता है। उम्मीद करता हूं कि कुछ हद तक आपको बात समझ में आई होगी, आपके दिलो दिमाग तक पहुंची होगी। बोलो भाइयों, मैंने क्या बोला? इस व्यू को क्या क्या कहा जाता है? ऑक्सिलरी व्यू कहा जाता है। मैं आज की क्लास यहीं रोकना चाहूंगा क्योंकि आपकी क्लास है और 6 बज चुका है। चलिए जल्दी से जाइए, कल इसी टाइम पर आएंगे और इसको आगे बढ़ाएंगे। कल इसी टाइम पर आएंगे और इसको आगे बढ़ाएंगे। चलिए जाइए, बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय, टेक केयर। और आज की क्लास कैसी लगी आप प्लीज ग्रुप में और ऐप पर मैसेज करके जरूर बताइएगा। बेटा आपका जो रिव्यू हम एजुकेटर के लिए होता है, आप यकीन करिए वो दूसरे बच्चों को हेल्प करता है। मतलब आप भी चाहेंगे कि आप अच्छे टीचर से पढ़ें, दूसरे बच्चे भी चाहते हैं कि हाँ जहां चीजें क्लियर हो। तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि रिव्यू जरूर दिया करो, जरूर, कि कैसी लगी क्लास। नहीं 4:15 पे नहीं, आज 4:15 पे हुई है। नहीं ऐसा नहीं कह सकते मोहम्मद न्याज, मोहम्मद न्याज ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं कि स्टैंडर्ड सॉलिड के लिए, वो सिर्फ समझने के लिए बनाया है हमने, वो सिर्फ समझने के लिए बनाया। गॉट इट? ठीक है, चलिए बाय बाय। हाँ मैं बोल दूंगा, बाय 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 बाय, जाइए दूसरी क्लास अटेंड कीजिए, बाय बाय।